आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खजाना छिपा हुआ है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र बनी हुई है और ग्रीनलैंड को वो लेना चाहते हैं। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कनाडा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की बात की है। उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। उन्होंने पनामा नहर को अमेरिका की नहर कहा और मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का सुझाव दिया। और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं ना, तो अशांति जरूर देखने को मिलती है, खलबली जरूर देखने को मिलती है। इस महीने की शुरुआत में जब ट्रंप ने से पूछा गया कि क्या वो स्वायत्त डेनिस क्षेत्र या फिर पनामा नहर के लिए सैन्य या आर्थिक बल का इस्तेमाल करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको इन दोनों पर भरोसा ही नहीं दिला सकता हूं। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी। और आप देखिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आज़ादी के लिहाज से अमेरिका ये मानता है कि ग्रीनलैंड पर हमारा नियंत्रण बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगा ने साफ कह दिया था कि ग्रीनलैंड उनके उसके लोगों का है और वो बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। पुरानी महत्वाकांक्षा है ये। तो ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप की ये महत्वाकांक्षा कोई नई नहीं है। 2019 में उन्होंने कहा था कि ये एक शानदार रियल एस्टेट सौदा होगा। हालांकि तब उन्होंने कहा था इसे खरीदना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। व्हाइट हाउस के तत्कालीन आर्थिक सलाहकार लैरी कोर्डलो ने फॉक्स न्यूज संडे को एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रीनलैंड में ट्रंप प्रशासन की नज़र किस पर है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी रणनीतिक जगह है जहां बेशकीमती खनिज है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, यानी कि शपथ लेंगे। इस बीच ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी की भविष्य की योजनाओं में ग्रीनलैंड की अहमियत बढ़ती जा रही है। और विशेषज्ञ हाल के दिनों में ग्रीनलैंड के खनिजों की गई मैपिंग और इसके इर्द गिर्द बदलते आर्थिक माहौल को इससे जोड़कर देख रहे हैं। रियर अर्थ खनिज। तो आप देखिए, ग्रीनलैंड अपनी रणनीतिक स्थिति की वजह से ही अमेरिका की नज़र में रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों को रोकने के रास्ते के तौर पर देखा गया। शीत युद्ध के दौरान इसे ऐसी जगह के तौर पर देखा गया जहां से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री रास्तों पर नियंत्रण हो सकता था, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से आर्कटिक के नज़दीक है। अमेरिकी सेना दशकों से अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच पैसिफिक स्पेस बेस का संचालन करती रही है। इससे पहले धुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था। इस बेस का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन आप देखिए, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से 2023 के मध्य में प्रकाशित की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ का 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका बर्फ से ढका है, उसमें 38 खनिजों के हल्के या भारी भंडार हैं। ये सभी आवश्यक मटेरियल की यूरोपीय लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम और रोडियम के बड़े भंडार तो हैं ही, साथ में रियर अर्थ खनिज का भी अच्छा खासा डिपोजिट है। नियोडीमियम और पैसियोडीमियम में खास चुंबकीय गुण होते हैं जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी टरबाइन के निर्माण में काम आते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जियोलॉजिस्ट एडम सेमोन ने बीबीसी न्यूज ब्राजील को बताया कि पूरी दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% तक ग्रीनलैंड में हो सकता है। ये सामग्री 50 लाख टन हो सकती है। चीन से होड़। अमेरिका और चीन की बड़ी होड़ मची हुई आजकल आप देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में रेयर अर्थ तत्वों की मांग काफी बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन को काबू करने की कोशिश के तौर पर स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस वजह से रेयर अर्थ खनिज की मांग में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों में दुनिया भर में रेयर अर्थ खनिजों के भंडार पर कब्जे की होड़ चल रही है। सिमोन ने कहा कि साल 2024 तक हम दुनिया भर में 1960 की तुलना में लगभग 4500% अधिक रेयर अर्थ खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही हम जल्द ही ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ खनिजों के खनन को संभव बना लें, लेकिन दुनिया की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन खनिजों की और अधिक ज़रूरत होगी। फिलहाल चीन रेयर अर्थ के खनन और प्रोसेसिंग मार्केट पर हावी है। चीन में फिलहाल दुनिया भर के रेयर अर्थ खनिजों का 1/3 मौजूद है। वही खनन में इसकी 60%, प्रोसेसिंग में आप देखिए 85% हिस्सेदारी है। और फिलहाल आप देखिए, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ खनिजों का खनन करने वाली 2 माइनिंग कंपनियां ऑस्ट्रेलियाई हैं, लेकिन एक में चीन की सरकारी माइनिंग कंपनी सेंगवे रिसोर्सेज का निवेश
है और चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ग्रीनलैंड में कम से कम आप देखते हैं कि 2 हवाई अड्डे बनाने की कोशिश की है, लेकिन डेनमार्क की कंपनियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। माना जाता है कि अमेरिका की ओर से डेनमार्क पर दिए गए दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। और इस आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों में ने अमेरिका को सतर्क कर दिया। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानता है। और अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रेयर अर्थ को अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सामग्री के तौर पर शामिल किया था। और ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मस्क की दिलचस्पी, एलन मस्क की बात हो, अगर ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही रेयर अर्थ खनिजों और ग्रीनलैंड के प्रति दिलचस्पी दिखाई गई तो इसका मतलब यह है कि इसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भूमिका हो सकती है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सेमोन कहते हैं कि निश्चित रूप से लिथियम, तांबा, निकल और ग्रेफाइट के अलावा दूसरे रेयर अर्थ खनिजों को की ग्लोबल उपलब्धता में टेस्ला की दिलचस्पी है। इतने अहम खनिज की उपलब्धता पर निर्भर कंपनी का सीईओ अगर राजनीतिक तौर पर फैसला लेने की स्थिति में हो तो हितों का टकराव हो सकता है और इससे ऐसे खनिजों की ग्लोबल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है। कई तरह की स्वायत्ता वाली ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और एक किंगडम और ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। इस द्वीप के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से मोटी बर्फ जमी रहती है। ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था। बाकी देखते हैं आने वाला वक्त क्या करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भैया कुछ तो उठपटांग करते रहते हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके अलावा कोई दुनिया में जानता भी नहीं है भाई। धन्यवाद।